हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आइए गाइस, आज हम रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट करेंगे और मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज। कल परसों मैंने 2 दिन फार्मूले रिवाइज करवाए गाइस। एग्ज़ाम देने से पहले आप उन फार्मूलों को एक बार ज़रूर देख के जाएंगे। कुछ ज्योमेट्री के हमने फार्मूले अभी नहीं दिए हैं, जैसे सर्कल से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन के बनते हैं जिनमें फार्मूले डायरेक्टली लग जाते हैं। उन फार्मूलों को अभी हमने नहीं दिया है। उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ज्योमेट्री के फार्मूले होते हैं, उनको अभी मैंने नहीं बताया है गैस। मैंने इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताई हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वही मैंने डाल रखा है 2 प्रैक्टिस सेट में। एक 3D के नाम से डाला है जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर का हो जाता है, 2D डाला है मैंने जो आपका किसका हो जाता है, ज्योमेट्री का। गैस एक बात ज़रूर याद रखेंगे, जो 2D फिगर बनते हैं वो ज्योमेट्री में और प्लस मेंसुरेशन दोनों में आते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों से आएंगे तो फार्मूला सेम ही लगेगा। आइए आज हम रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट में मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन लेकर आए हैं गाइस। अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुए, जितने भी डे हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी को, उनको एनालिसिस करने के बाद मैंने आज उसी की बेसिस पे और आज मैंने क्वेश्चन लेकर आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क्स दे रहा हूँ गाइस। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है कि गाइस क्वेश्चन है आपके पास कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 8 पुरुष और 8 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ऑप्शन है गाइज आपके पास 9 दिन, 6 दिन, 12 दिन और 8 दिन। गाइज ये क्वेश्चन को देखते ही आपको एक कंसेप्ट याद रखना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 एंड T2। गाइज ये कंसेप्ट आप याद रखें और इसी पे आप अपना वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। बस ये इम्प्लीमेंट आना चाहिए आपसे। एक कंसेप्ट मैं बता दूंगा इस कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है। वर्क मतलब काम एक्चुअली में है क्या। तो जैसा आपने देखा होगा, काम कैसे हमें पता होता है। कुछ आदमी आते हैं, 1 2 4 6 जितने भी व्यक्ति होते हैं वो आपस में मिलते हैं और कुछ टाइम तक काम करते हैं। जैसे आज सुबह 10 बजे से आए तो उन्होंने शाम तक काम किया। तो जितने लोग रहे मिलकर अपनी क्षमता के आधार पर उन्होंने काम किया। काम कितने टाइम तक किया, पूरे 10 से 5, 10 से 4 जो भी उनका टाइम था, यानी 6 घंटे 8 घंटे जो भी उन्होंने काम किया। तो उन दोनों का जब आपस में क्या होता है गाइस, मल्टीपल होता है, यानी प्रति आवर्स, प्रति डे, प्रति वीक, यानी पर डे, पर मंथ, पर वीक, ऐसे उनका टाइम होता है। तो काम क्या होता है, यानी मैन इनटू उनकी एफिशिएंसी गाइस, यानी आदमी और उनकी क्षमता का गुणा और प्लस डे इनटू डे। और आदमी 1 है, 2 है, 3 है, 4, वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ आपस में जब गुणा होता है इनका तो क्या निकल के आता है गाइस, काम। यानी वर्क वही है जो व्यक्ति की क्षमता के आधार पर जितने टाइम तक वो रहता है वही उसका क्या कहलाता है, काम। यानी रिजल्ट ही हमारा क्या है, वर्क। यानी मैं जितने बजे से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाने और जितने टाइम तक पढ़ाता हूँ, तो अपनी कैपेसिटी के आधार पर मैं जितना टाइम तक पढ़ाया और वो कम्प्लीटली जो रिज़ल्ट बन के एक वीडियो कंप्लीट तैयार होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क। इसी तरह मैंने यहाँ लिख रखा है M1 यानी आदमी है, आदमी हो सकता है, उसकी क्षमता हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आदमी होगा यानी कोई व्यक्ति होगा तभी तो उसकी क्षमता होगी गाइस। तो M1 D1 डे है, T1 टाइम है। डे मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। टाइम है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो जब भी ऐसे कंसेप्ट आए तो गाइस इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी इतने आदमी, इतने दिन और इतने प्रति घंटे, यानी मैं यह कहूँ कि 1 दिन 6 घंटे काम करते हैं तो 6 × 1, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन काम करते हैं। मैं क्या कहता हूँ,
6 घंटे प्रतिदिन करते हैं और कितने दिन तक करते हैं 2 दिन, और कितने आदमी 10 आदमी, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होगा, वर्क होगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी कंसेप्ट में ये हमारा क्वेश्चन है। आइए अब इस बात को हम सीखते हैं। कहता है कि सॉरी लाइट गुल हो गई क्या। सो गाइस, तो आइए सीखते हैं। क्या कहता है कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। महिलाएं कितनी हैं गाइस, 18 हैं, यानी ये M1 हो गया। कितने दिन काम करती हैं, 12 दिन तक गाइस। इसमें आवर्स नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं कि अब आपको नहीं कर पाएंगे, नहीं, टाइम दे रखा है और उनकी संख्या दे रखा है, तो इतना ही हमारा काम कहलाएगा। आवर्स नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, दे रखा है वही हमारा अंत है। अब कहता है ये हमारा वर्ग आ गया। फिर कहता है कि 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में, यानी 12 पुरुष इसी काम को, यानी यही जो रिजल्ट निकला, इसी काम को 9 दिन में करते, यानी ये आपस में इक्वल होंगे। गाइज ये वूमेन है और ये क्या है, मैन है। यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, ये 9 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से क्या निकल के आया, 2 वूमेन इक्वल्स टू मैन, 1 मैन। मैं ये कहता हूँ गाइज कि एक आदमी जितना वर्क करेगा, एक आदमी अकेला, एक आदमी है अकेला है और जितना काम वो कर लेगा उसी काम को 2 महिलाएं मिलके काम कर पाती हैं। क्या इस बात से आप क्लियर हैं गाइस, ये जो लिखा हुआ है, यानी एक आदमी जितना काम कर रहा है अकेला, उतना उसी काम को 2 औरतें मिलकर काम कर पा रही हैं, यानी आदमी की जो क्षमता है 2 महिलाओं के बराबर है। या मैं दिस इम्प्लाइज दैट ऐसा लिख सकता हूँ कि वूमेन अपॉन मैन इक्वल्स टू 1/2। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई, यानी औरतें और पुरुषों का जो अनुपात है 1/2 हो गया। आगे कहता है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगी, पूरा करेंगे। गाइस एक बात याद रखें कि एक तरफ पुरुष है एक तरफ महिला है। अब काम तो ये है और काम ये है, दोनों ही काम एक ही है। तो मैं यदि इस काम को लूँगा तो जो 8 पुरुष और 8 महिलाएं हैं, तो इसको लूँगा तो टोटल पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि ये वाला वर्क लूँगा तो महिलाओं को पुरुषों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। यानी ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है गाइस कि या तो ये वाला जो वर्क लेंगे आप, तो ये चूँकि महिलाओं वाला है तो आप पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट करेंगे, या कि जब ये वाला वर्क लेंगे गाइस, चूँकि ये पुरुषों वाला वर्क है तो पुरुषों को महिलाओं को पुरुषों में चेंज कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए इनमें से किसी एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 18 काम, वो 18 महिलाएं 12 दिन में काम करती हैं, तो ये काम हो गया। अब कहता है 8 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी 8 महिलाएं तो हैं, 8 महिलाएं तो है गाइस, प्लस याद रखिए 8 महिलाएं हैं प्लस 8 पुरुष है, तो 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, तो 8 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं गाइस, 16। आई होप क्या ये बात क्लियर हो पा रही है। वो यही पूछ रहा था कि इतने मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो 18 × 12 डिवाइड बाई 24, 1 2 2 and 9 इक्वल्स टू 9 days। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 days। गाइस ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में और इसी पैटर्न पर आधारित है, तो याद रखें, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। आई होप कि क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए, कहता है कि ए और बी ने किसी काम को क्रमशः 15 दिन व 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु किसी कारण बी को 2 दिन पश्चात छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। गाइस इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि कह क्या रहा है, और इस तरह का भी एक सवाल आया हुआ है आपके पेपर में, तो याद रखें कि इस जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप पहले इस प्रकार से इस फॉर्मेट में लिखिए कि ए ने 15 दिन में किया और बी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। गाइस जैसा वहाँ मैंने टोटल वर्क निकाला था, तो यहाँ भी हमें टोटल वर्क निकालना होगा, तो कैसे दिन दोनों कैल्शियम ले लीजिए गाइस, तो कितना आ जाएगा 30।
आई होप कि क्लियर होगा। अब इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। गाइज ये जो आते हैं ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्या है, क्षमता है। ये दिन है, ये डेज है, ये दोनों क्या है, डेज है। यानी 15 दिन में एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, इसलिए 15 दिन में 30 काम कर लेता है। ये एक दिन में 3 काम करता है, इसलिए 10 दिन में कितना काम कर लेता है, 30 काम कर लेता है। आई होप कि अब बात ये क्लियर हो गई होगी। आइए अब कहता है उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। मिलकर यानी ये और ये आपस में मिलकर, तो ये 2 काम करता है, ये कितना काम करता है, 3। तो 3 और 2 5, इन्होंने मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में। और कितने दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है, 2 दिन, क्योंकि कह रहा है 2 दिन बाद भी छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 10। टोटल काम था 30 में से 10 काम कंप्लीट हो गया गाइस, तो काम कितना बचा, 20। अब इस 20 काम को याद रखें, ये शेष कार्य है आपका। इस शेष कार्य को यानी 20 काम को ए अकेले ही पूरा किया, यानी अब ए अकेला, ये ए एक दिन में कितना, 2, तो ये कितने दिन में, 10, यानी 10 दिन तो ए ने काम किया। ये गाइस शेष काम ए ने किया है, तो ए ने एक दिन में कितना काम करता था, 2 काम, तो पूरे 20 काम कितने दिन में, 10 दिन में। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर होती होगी। यानी ए ने पूरे शेष कार्य को 10 दिन में काम किया है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो 2 दिन इधर काम हुए थे और 10 दिन इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 डेज। आई होप कि क्लियर होगा। 12 ऑप्शन में है आपके क्या, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी योर विल बी करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा, यानी आपका जो 12 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 12 डेज में वह पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। दोनों ने मिलकर काम किया, 2 दिन तक किया, 10 काम हो गए थे, 20 काम बचा था। 20 काम को ए अकेले करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम को 10 दिन में काम करेगा। तो 10 दिन इधर ए ने काम किया, 2 दिन पहले कर लिया था, तो टोटल कितने दिनों लगे उस काम को कंप्लीट होने में, 12 दिन गाइस। आई होप कि ये भी बात आपकी क्लियर। और ये दोनों ही क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आए हुए हैं गाइस, इसलिए इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आप ध्यान रखेंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। आइए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है, तो गाइस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, अनुपात का है। कहता है 3 संख्याएं हैं, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। आई होप कि आप ये प्रश्न को देख पा रहे होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गाइस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें एक बात, कि आप पहले संख्याओं को इंटीजर के फॉर्म में, पूर्णांक के तौर पर लाएं। तो ऐसे लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वालों को एक समान कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लें। समान करने के लिए मतलब एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, 6 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा गाइस, 8 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा गाइस, 9। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। यानी यहाँ से इस फॉर्म में हमारा ये अनुपात आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा ही। आगे कहता है इन दोनों का अंतर, यानी क्या कहता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी यही संख्या हमारी और सबसे छोटी हमारी ये संख्या, इन दोनों का अंतर कहता है 36 है। तो यहाँ से अंतर कितना निकलेगा गाइस, 3 कितना है, 36 है। तो एक कितना होगा गाइस, 12। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए संख्या, यही अनुपात में, बस इनमें गुणा कर देंगे। तो बस आप गुणा करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा, और आपको क्या मिलता जाएगा इस आंसर मिलेगा। तो 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 12 नैया 108, तो 72, 96 एंड 108 योर आंसर। आई होप कि ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। गाइस इस तरह का भी प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखें यही क्वेश्चन नहीं आया है मगर इस तरह से आ रहे हैं, तो याद रखें कि इस प्रश्न को भी आप ध्यान से लगाएं। मैं एक बार इसको और बता देता हूँ ये कैसे बना है। मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, लेने के बाद कितना आ गया, 12। अब बस सॉल्व कर ले, इसको इससे भाग कर दिए,
छाया 6 का गुणा इससे कर दिए, इससे हम इसका भाग किए, जो आया इससे गुणा कर दिए, इसका इससे भाग किए, जो आया इससे गुणा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, और इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज से रिलेटेड। आइए देखते हैं। प्रश्न कहता है ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग कितना है? 150 वर्ष है। कहता है जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:4:3 है, 3 था। तो कहता है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताएं। गाइस, जब भी एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आपको 2 चीज़ याद रखना है। पहली बात ये याद रखना है कि एक कंसेप्ट ये याद रखना है एज से रिलेटेड जब भी आएगा क्वेश्चन गाइस, कि दो व्यक्तियों के बीच टाइम का अंतर कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब गैस, मैं कहता हूँ कि मैं 25 साल का हूँ, आप मेरे से 3 साल छोटे हैं, यानी आप कितने साल के? 22 साल के। तो मैं कहूँ कि 10 साल बाद हम दोनों के बीच के कितने का अंतर होगा? तो गैस, चाहे हम 10 साल बाद बात करें, चाहे 20 साल पहले बात करें, चाहे जब भी बात करें गैस, हम दोनों के बीच का जो समय का अंतर होगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। यानी आज हम 3 साल के यदि आपसे बड़े हैं, तो हम आज से 10 साल बाद भी आपसे 3 साल ही बड़े रहेंगे। यानी हमारे और आपके बीच के जो टाइम का गैप है, जो समय का अंतराल है, वो कभी भी बदलेगा नहीं, याद रखें। और दूसरी बात, यदि इसी को एक तरीके से और वो बोलता है कि हम इतने साल से आपसे बड़े हैं, तो बड़ा बोले, छोटा बोले, समय का अंतर बोले, सभी एक ही चीज़ है गैस। इस बात को आप याद रखेंगे। तो 2 लोगों के बीच का जो समय का गैप होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखें। 2 लोग जब साथ आगे जाएंगे 10 साल, या 2 साथ पीछे जाएंगे 10 साल, तो याद रखें दोनों में 10-10 साल का इंक्रीज़ होगा, दोनों में 10-10 साल का डिक्रीज़ होगा। यानी मैं ये कहता हूँ 10 साल बाद हम जितने भी साल के होंगे उतने साल के आप भी हो जाएंगे, तो हमारा भी 10 साल इंक्रीज़ होगा और आपका भी 10 साल इंक्रीज़ होगा। तो दोनों 10-10, यानी टोटल कितने साल बढ़ रहे हैं गाइस? 20 साल बढ़ रहे हैं। यदि हम 10 साल पीछे जा रहे हैं तो हमारा भी 10 साल घटेगा और आपका भी 10 साल घटेगा, यानी टोटल कितना घट जाएगा गाइस? 20 साल घट जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे इस तरह के हल करना। आइए, इसी कंसेप्ट पे आधारित है ये सवाल। कहता है कि ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग कितना है? 50 वर्ष है। गैस, एक बात याद रखें, वर्तमान आज की बात करें तो 3 लोग हैं, और तीनों को यदि आपस में सम करें उनके आयु का, तो कितना योग है? 150 वर्ष। फिर कहता है जबकि 10 वर्ष पूर्व ये जो भी हैं ए, बी, सी 10 साल पीछे जाएंगे, तो 10 साल पीछे जाने का मतलब गैस होता है कि 10 साल ये जाएगा, 10 साल ये जाएगा, 10 साल इससे जाएगा, यानी 10-10 साल तीनों जाएंगे पीछे। तो टोटल कितने साल घटाना पड़ेगा? 30 साल। आई होप कि इस बात से समझ पा रहे हैं। यानी ये 150 जो है, इसमें यदि 30 घटा दे तो कितना बचेगा गैस? 120। मैं ये कहूँगा कि ये 120 वो एज है का योग है जो इन तीनों के 10 साल पहले का, और 10 साल पहले का आयु का अनुपात हमें दे रखा। कितना दे रखा गैस? 5:4:3। यानी इन तीनों का सम कितना है? 120। इस बात से हमारे एग्री करते होंगे। ये 9 हो गया और ये कितना हो गया? 12। यानी 12 जो है तो 120 के बराबर है। तो गाइस, एक कितने के बराबर होगा? एक कितने के बराबर होगा? 10 के। आई होप कि इस बात से आप क्लियर होंगे। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब हमसे प्रश्न पूछा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताए। 10 वर्ष बाद, तो पहले हम वर्तमान निकाल लें। आज की हमें पता हो तब तो हम 10 साल आगे बढ़ेंगे गाइस। तो ये रेशियो था कब का? 10 साल पहले का। तो पहले इनका एक्चुअली में एज निकाल लें। तो कितने साल का हो जाएगा? 50 साल का। ये कितने का हो जाएगा? 40 साल का। ये कितने का हो जाएगा? 30 साल का। यानी ये 10-10 साल पहले कितने थे? ये 10 साल, ये जो है एज आएगी आपकी, वर्तमान आएगी। ये 10 साल पूर्व की है, ये 10 साल पूर्व की है।
तो ये 50 का था 10 साल पहले, तो वर्तमान कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 40। अब मैं कहूँ कि ये वर्तमान है तो हमें 10 साल बाद का निकालना है, तो फिर इसमें 10 जुड़ जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा 70, ये कितने का हो जाएगा 60, ये कितने का हो जाएगा 50। और गाइस हमसे पूछ रखा है इनका रेशियो, तो 0 0 आप काट देंगे तो 7 6 और 5, 7:6:5। आई होप कि आप इस बात से क्लियर हो गए। ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा, तो गाइस इसका ऑप्शन लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 7 5 3, 7:5:3। ऑप्शन नंबर बी था गाइस 7 6 5, 7:6:5। और ऑप्शन नंबर सी था आपका 4 3 5, 4:3:5। और ऑप्शन नंबर डी था 6 9 5, 6:9:5। तो आपका क्या को आंसर आया हुआ 7:6:5, 7 6 5, यानी ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन ऐसे ए से रिलेटेड आए, बस 2 चीज़ आप याद रखेंगे। एज का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले किसी भी तरह से, बस आपको 2 चीज़ याद रखना है। क्या? पहला तो उनका एज के जो अंतर होगा कभी भी नहीं बदलेगा, यदि बदल रहा है तो उसको आप बराबर बनाइए, तो अपने आप डिफरेंस हो जाएगा। दूसरी बात क्या है इसकी, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा या कि जब भी कोई व्यक्ति पीछे जाएगा, तो एक व्यक्ति है तो ठीक है, यदि 2 व्यक्ति हैं तो उसका भी उतना ही बढ़ेगा और दूसरे वाले का भी उतना ही बढ़ेगा। यानी मैं कह रहा हूँ 10 साल में आगे जा रहा हूँ तो 10 साल मेरा भी बढ़ेगा, 10 साल उसका भी बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा 20 बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पास जो मैंने 30 माइनस किया है, क्योंकि 10 साल तीनों ने क्या किया, पीछे गए हैं। 10 साल तीनों पीछे गए, तो 10 साल इसका, 10 साल इसका, 10 साल इसका, 10 तिहाई 30, यानी वर्तमान 150 था, तो 10 साल पीछे 3 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। और ये अनुपात उनका दे रखा था, यानी ये इन तीनों का सम ही तो क्या था 120 था, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। तो हम इनके 10 साल पहले की आयु निकाल लिए, 10 साल इसमें जोड़ दिया तो वर्तमान आ गया, और 10 साल बाद कर दिए तो आगे का आ गया। गाइस इनमें से वो कुछ भी पूछ सकता था, इनका आयु का योग पूछ सकता था कि वर्तमान 10 साल बाद उनकी आयु का योग बताइए, तो बस इनको आपको जोड़ देना था, या रेशियो पूछ लिया तो रेशियो निकाल लिए, या कि वर्तमान का पूछ लेता। गाइस का वर्तमान तो दे ही रखा था, इनका अनुपात पूछ सकता था, इनका अनुपात निकाल के हम बता सकते थे। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया। आइए एक सवाल और मैं इसका आपको करके दिखाता हूँ, तो आपका और भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। गाइस जब भी ए से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको 2 चीज़, यदि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप आसान से सवाल हल कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 था। ए और बी का 10 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 3:2 था। 3:2 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये क्वेश्चन नंबर जो भी होगा इसे आप नोट कर लेंगे। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। 4:3 होगा। तो कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। आई होप कि ये बात आपके क्लियर हो गई। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप हमेशा ध्यान रखें, ये क्या है 10 वर्ष पहले का आयु का अनुपात, बस आप लिख लीजिए। अनुपात कितना दे रखा है 3:2। आई होप कि ये बात क्लियर होगी।
फिर कह रहा है वर्तमान निकालिए, तो मुझे नहीं पता, वर्तमान लिख लीजिए x अनुपात y। फिर कहता है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, होगा मतलब फ्यूचर में, यानी इसके बाद का अनुपात दे रखा 4:3। मैंने कहा गाइस कि ये 10 वर्ष पहले है, ये 10 वर्ष पहले है, ये 10 वर्ष बाद है, यानी 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद है। तो इनके आयु का जो रेशियो होना चाहिए, इनके जो इनका टाइम गैस, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ कितना अंतर 1 है, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है 1 है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर 1 है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि ये टाइम है ना गैस, ये पास्ट से फ्यूचर में आए, तो पास्ट से फ्यूचर आने में यहाँ से कितने का टाइम अंतराल, 2 से 3 में पहुँचे 1 बढ़ा, यहाँ से 3 से 4 बढ़े 1 बढ़ा, यानी टाइम भी एक समान ही बढ़ेगा दोनों के साथ। क्लियर? लेकिन यहाँ टाइम कितना बढ़ा, 10 ये, तो टोटल कितना बढ़ेगा इस 20। मैंने ये कह रहा हूँ कि टाइम है, इसके बीच अंतर निकालते तो एज का अंतर निकलता, यहाँ से यहाँ का अंतर निकालते हैं तो टाइम का अंतर निकलता है गाइस। तो सेम टाइम है, यदि यहाँ टाइम सेम ना होता तो मुझे इसको टाइम सेम करना पड़ता गाइस। अब ये फिक्स है कि 3 से 4 बढ़े 1 बढ़े, 2 से 3 बढ़े 1 बढ़े, बहुत बढ़िया, दोनों में टाइम का फिक्स का अंतर है। तो जबकि यहाँ अंतर कितना है, 10 इधर है 10 इधर, टोटल 20, यानी 1 यूनिट 20 के बराबर है टाइम में। तो बस अब आपको 2 और 3 का निकालने लगा गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिखे दे रहा हूँ 60, और ये कितना हो जाएगा गाइस 40। क्या हमसे ये प्रश्न पूछ रखा? नहीं, हमसे पूछ रखा है वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु क्या है, 10-10 साल जोड़ देना है, तो ये 70, और ये कितना हो जाएगा गाइस 50, और इन दोनों का सम पूछ रखा है, तो 7 5 12 120। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था गाइस, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा था 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 100, ऑप्शन नंबर 20 था 120, ऑप्शन नंबर थर्ड है 140, और ऑप्शन नंबर डी था आपके पास 160। तो इस तरह से तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी योर आंसर। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात क्लियर एकदम से हो गई होगी। तो जब भी ये से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इनका अंतर एज का अंतर कहलाता है, और एज का अंतर हमेशा समान होता है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ देखिए टाइम है, क्योंकि यहाँ पहले हम 10 साल पहले थे वर्तमान से, अब यहाँ आगे 10 साल बाद, तो टाइम के यहाँ 3 से 4 आए 1 बढ़े, तो यहाँ से भी 3 से 4 1 बढ़े, बहुत बढ़िया। जबकि यहाँ बढ़े कितना है, 10 साल, ये 10 साल, टोटल 20 साल, लेकिन यूनिट में तो एक ही है, यानी 1 20 को प्रेजेंट कर रहा है, तो 3 60 को, 2 40 को, बस आगे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था गाइस हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि ये क्लियर होगा। आइए अब हम एक और बढ़िया कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये मिसलेनियस टाइप का हमारा प्रैक्टिस सेशन चालू है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कहता है किसी बर्तन में 2 द्रव्यों ए तथा बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में था। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव्य बी डालने पर बर्तन के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो गया। कहता है बर्तन में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी। गाइस एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बहुत गजब का कंसेप्ट है ये, और आप ये आई होप कि समझ भी पाएंगे। पहला कंसेप्ट ये कि एक बर्तन है, एक बर्तन है, इसको थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए ये बर्तन है, और इस बर्तन में मैंने ये क्या डाल दिया है कि इसमें है आपका मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। वैसे एक बात याद रखिए, मैं कहता हूँ इसमें जो है मिल्क प्लस वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। बात ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में मिल्क प्लस वाटर है, मिक्स है, तो मिश्रण हुआ। मैं कहता हूँ कि 2 और 3 के अनुपात में क्या है, दूध और पानी का रेशियो है, यानी 2 भाग पानी, 2 भाग दूध का है और 3 भाग किसका है गैस, पानी का है। मैं कहता हूँ इसमें से आप इतना निकाल लीजिए मिश्रण, इसमें से इतना आप निकाल लीजिए, बाहर कर दीजिए। क्लियर? मैं कहता हूँ टोटल कितना मिश्रण है, यदि यूनिट में चलें तो 5 यूनिट है। मैं कहता हूँ कि अब इसमें से 5 यूनिट में से, मिश्रण में से आप 1 लीटर बाहर कर लीजिए, 1 लीटर बाहर कर दिए। अब मैं कहता हूँ कितना लीटर बचा, 4 लीटर,
4 यूनिट समझिएगा, 4 यूनिट बचा, 4 यूनिट बचा, 1 यूनिट नहीं 4 यूनिट। अब मैं कहता हूँ कि अब बताइए इसमें मिल्क प्लस वाटर के रेशियो क्या होगा। तो गाइस एक बात याद रखें, ये 1 लीटर के निकल जाने से मिल्क प्लस वाटर के रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा गाइस इनके रेशियो में परिवर्तन, चाहे इसमें 1 बूंद ही क्यों न रह जाए मिल्क प्लस वाटर, तब भी उनका रेशियो 2:3 के ही में 2:3 के ही रेशियो में रहेगा। क्योंकि जब तक या तो एक्स्ट्रा पानी बस न मिलाया जाए या तो दूध बस न मिलाया जाए, मिल्क बस न मिलाया जाए। यदि मिल्क बस मिलाएंगे हम तो इनके अनुपात में बदलाव होगा, वाटर बस मिलाएंगे तो इनके अनुपात में बदलाव होगा, यदि मिश्रण दोनों मिला दें तो भी बदलाव होगा। बट यदि ये मिश्रण पहले से है, इसमें से कुछ निकाल रहे हैं, तो इनके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आई होप कि ये बात बिल्कुल आपके क्लियर हो गई होगी। तो इसी कंसेप्ट में ये क्वेश्चन है हमारा और इसी को हम आगे हल करते हैं गाइस। आइए, कहता है प्रश्न, कहता है कि 2 द्रव्य हैं ए और बी। मैंने लिख लिया ए द्रव्य और बी द्रव्य। कहता है इनका मिश्रण का जो रेशियो है 4:1 है, यानी इसका मिश्रण का जो इनके आपस में मिश्रण का रेशियो है 4:1 है। यानी ए और बी कोई 2 द्रव्य हैं, इनको आपस में मिला देते हैं, इनका एक मिश्रण बनता है, जो मिश्रण का अनुपात कितना है 4:1। यानी ए का क्वांटिटी 4 है और बी की कितनी है 1 है। आगे कहते हैं कि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, आइए इनमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिए, यानी इन दोनों से मिला के हमने 10 लीटर क्या कर दिया, निकाल दिया गाइस। तो क्या इनके रेशियो में कोई बदलाव होगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर आगे बोलता है, कहते हैं 10 लीटर द्रव्य बी डालने पर, यानी अब इसको निकाल दिए, अब उसके स्थान में क्या कर रहे हैं कि 10 लीटर बी डाल रहे हैं। तो कहता है मिश्रण में यह अनुपात 2:3 यानी 20। अब इसके बदलाव हो जाएगा क्योंकि 10 लीटर हमने पानी बस मिलाया है या जो भी द्रव्य बी बस मिलाया। अब आइए गाइस देखते हैं, क्या मैंने ए में कोई चेंजेस किया? नहीं, मैंने किस में चेंज किया? सिर्फ बी में, यानी बी में 10 लीटर और डाल दिया तो बी का रेशियो बदल गया। तो जब मैंने ए का कोई चेंजेस नहीं किया तो ए को जो पहले था वही अभी भी ए को बनाओ, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा गाइस 4 और ये कितना हो जाएगा 6। अब ये 4 और 6 हो गया। आगे कहता है बर्तन में द्रव्य ए की मात्रा कितनी है। गैस ये बताइए, पहले बी कितना था 1 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। कितने का अंतर आ गया गाइस? 5 का अंतर आ गया। किसकी वजह से गाइस? ये 10 लीटर जो मैंने मिलाया था, 10 लीटर ना मिलाया था तो कल भी 1 था आज भी 1 होता, लेकिन ये बदलाव किसके कारण 10, यानी ये यहाँ जो बदलाव हुआ 5 का हुआ है, जबकि 5 नहीं एक्चुअली में किसके कारण 10, यानी 5 10 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर गाइस 2, 1 कितने के बराबर 2। अब पूछा जाए मिश्रण कितना है तो 4 ये और 6 ये, 6 4 10 और 1 यूनिट 2 तो 10 यूनिट 20, यानी टोटल अब कितने लीटर मिश्रण है 20 लीटर मिश्रण है। अब गाइज इसका जो है टोटल मिश्रण कितना पता चल गया हमें 20 लीटर, यानी अब जितना निकाले तो उतना ही मिला दिए, तो मिश्रण में तो अब कोई बदलाव नहीं होगा ना भाई। पहले भी 20 लीटर था अब भी 20 लीटर है, क्यों? क्योंकि 10 लीटर मिश्रण निकाले थे, उसी जगह पानी डाल दिया 10 लीटर या बी डाल दिया 10 लीटर, तो कल भी उतना ही मिश्रण हो गया आज भी उतना ही, मतलब ये रेशियो और अंतिम वाले रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आइए गाइस अब शुरू करते हैं। कहता है कि बर्तन में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी, तो दोनों का रेशियो मिलाया जाए तो 4 और 1 5, यानी ये 4:1 के अनुपात में थे पहले, तो ये 20 का 4 हिस्सा ए का है और 1 हिस्सा बी का है, तो टोटल कितना कहलाएगा 5, यानी 20 कितने के बराबर है 5 के बराबर है, तो 1 4 के, तो 4 16 के और ये 5 4। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ 4 और 1 5, टोटल 5 यूनिट होगा। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मिश्रण 20, यानी 5 के 20 तो 1 का 4, 1 यूनिट कितने के बराबर 4, और ए के बारे में पूछा है तो ए कितनी यूनिट है 4, तो 4 चौको 16, ये कितना है 1 तो 4 1 4 और दोनों को सम 20। तो आई होप कि क्लियर हो गया। तो हमारा ये 16 लीटर ए पहले था, तो ऑप्शन योर सी करेक्ट। आई होप कि ये आपका भी क्लियर हो गया।
तो गाइज इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, और याद रखें कि कितने भी लीटर में निकालता जाऊँ, कितने भी निकालता जाऊँ या कितना भी मिलाता जाऊँ, तब तक उसमें बदलाव नहीं होगा जब तक कि इस एक को मिलाने, मतलब ए है तो ए बस मिलाइए, बी है तो बी बस मिलाइए, ये दोनों को निकाल रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, तो उनमें रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत अच्छा ये प्रश्न था, और ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है अभी, और रेलवे ग्रुप डी में देखा गया है, इसलिए गाइज मैंने यहाँ से मिश्रण से भी एक प्रश्न उठाया है। और आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा अगले टॉपिक से होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये आपका परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है प्रश्न, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, यानी कोई वस्तु थी जिसका मूल्य कितना था, 75 रुपये। कहता पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, यानी पहले हम 20% बढ़ाए हैं गाइस, फिर उसके बाद जो भी था उसको हम 20% घटा दिए। फिर कहता है वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, यानी अब जो एक्चुअली में उसका मूल्य है, प्राइस है, वो कितना है। ऑप्शन है आपके पास 70, 60, 75 और 90। आई होप कि ये प्रश्न आपको विजुअल तरीके से हो रहा होगा, और पहले आप इस प्रश्न को हल किया करेंगे, इसके बाद सलूशन आप देखेंगे। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। सॉल्व करते हैं। गाइस याद रखें कि इसको कई तरीके से हल किया जा सकता है। एक बहुत बढ़िया मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, फ्रैक्शन मेथड, और एक सिखाऊंगा और भी, और एक आपको बेसिक चीज़। गाइस वैसे तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो हमें अपने तरीके से ही सीखना होगा ताकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने ट्रिकी तरीके से देख लेते हैं। एक फ्रैक्शन पहले हम आपको बताते हैं। गाइस कहता है पहले 20% की वृद्धि हुई, तो याद रखें गाइस 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 यानी पहले वस्तु का मूल्य 5 रहा होगा, तो 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना हो गया होगा, 6। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर कहता है 20% की कमी कर दी गई, यानी 20% फिर वही परसेंट, यानी पहले 5 रहा होगा तो 1 कमी हो गई होगी, इस बार अब कमी हुई होगी, तो कितना हो गया होगा, 4। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब इन दोनों को गुणा करेंगे इस, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24। यानी पहले वो वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 25, तो अब कितनी रह गई है, 24। जबकि वस्तु की कीमत थी कितनी पहले गाइस, तो 75, यानी 25 जो है 75 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 3। तो हमसे गैस पूछ रखा था 24 की, तो 24 3 72। योर आंसर 72 एज ऑप्शन। मैंने क्या गलत लिख दिया है, यस गैस यहाँ 72 होगा, सॉरी ऑप्शन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 25 यूनिट की वैल्यू 75 दे रखा था, 24 की पूछ रखा था, तो 25 75 के बराबर था, 1 3 के, तो 24 72 के। योर आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एक तो ये तरीका है गाइस कि आप इसको इस तरह से हल कर लें, और यही एग्ज़ाम में आप हल करेंगे तो बेहतर तरीके से आपका आंसर आएगा, और ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। एक तरीका और होता है गाइस कि पहले 20% की वृद्धि फिर कमी, तो ओवरऑल कितने की हो जाएगी गाइस, 4% की कमी हो जाएगी। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो याद रखें 4% की क्या होगी, कमी होगी। तो 75 का 4% निकालेंगे गाइस, तो कैसे होगा, 75 रुपये ऐसे निकालेंगे। एक तरीका और मैं सिखा देता हूँ, पहले 20% की वृद्धि तो प्लस, फिर 20% की कमी तो माइनस, फिर आपका -20 × 20/100। ये कंसेप्ट का फार्मूला लगाएंगे, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो 400 होगी, माइनस का अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल, यानी ओवरऑल 4% का उसको क्या होगा गाइस, माइनस। तो 75 का 4% माइनस कर देंगे, तो 75 का 4% की फ्रैक्शन होती है गाइस 1/25, 1/25, 25 3 75, कितना है गाइस, 25 3 75, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गया। बस 75 में आपको 75 में 3 घटा देंगे, कितना गया गाइस, 72। योर आंसर विल बी 72। तो इसको कई तरीके से हल किए जा सकते हैं गाइस।
जैसे ही रेलवे ग्रुप डी हमारा कंप्लीट होंगे, सारे जितने भी इसके फेजेस के एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज का कोर्स लाऊंगा गाइज़, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और एक बार आपने मेरी पूरी चैप्टर वाइज पढ़ ली तो दोबारा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर एक तरीका मैं सिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल करें, और चाहे आपका ये स्कूल का क्वेश्चन हो या चाहे एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, आप हर एक तरीके के क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, इतने आसान से आप हल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, और अच्छा प्रश्न होगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास गाइस, पास फेल से संबंधित है कुछ हमारा, पास फेल से नहीं, कुछ लड़के लड़कियों से संबंधित क्वेश्चन है। कहते हैं यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, कहता है 60% कौन हो गाइस, लड़के हों, तथा लड़कियों की संख्या 972 हो, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। हमसे गाइस क्या पूछना चाह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। परसेंट में लड़कों की संख्या तो दे रखा है 60%, लेकिन संख्या में लड़कियों की संख्या दे रखा है, और हमसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है। आइए इस सवाल को हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा। पहले गाइज आप स्वयं से हल करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप कि आपने कर लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है गाइज कि कोई भी चीज़ कितना होता है, 100%। कितना होता है गाइज, 100%। मैं ये कहता हूँ कि यदि 100% होता है तो 60% यदि बॉयज़ हैं गाइज, कौन है, बॉयज़, सो रिमेनिंग 40% ये कौन है, ये आपका गर्ल्स है गाइज। यानी 60% बॉयज़, सो रिमेनिंग 40% आर गर्ल्स। बट गर्ल्स आर 972। लड़कियां कितनी हैं, 972। लड़कियां कितनी हैं गाइस, 972। यानी 40% आर इक्वल्स टू 972। सो 1% इक्वल्स टू व्हाट, 1% इक्वल्स टू 972 डिवाइड बाय 40। यस, तो बस आप डिवाइड कर देंगे। बट हमसे क्या पूछ रखा है, 60% पूछ रहा है ना, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। सो 1% इतना, सो 60% इतना आ जाएगा। बस आपको 0 से 0 डिवाइड कर देना, 2 से ये हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 1 हो गया, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, अरे मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 6 जा 18 और 8 3 24 से 25 और 4 3 12 13 14, यानी 1458। योर आंसर ऑप्शन नंबर बी। गाइज ये तो क्वेश्चन था बॉयज़ का। यदि इसी में से पूछ लेता कि बताइए कितने टोटल लड़के थे, यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू हाउ मैनी स्टूडेंट, यानी दोनों को मिला के कितने थे, यानी हमसे क्या जानना चाहता था, 100%। तो 1% है ना, तो 100% कितना होता है गाइस, यानी 1% आपका 972 डिवाइड बाई 40% था। सो 100% की वैल्यू ये हो जाती है, यानी 0 से 0 कैंसिल, और इसको डिवाइड करते 4 से, तो आपका कितना आ जाता है, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 3 12 और गुणे 10, यानी आपका 2 4 3 एंड 0, ये आंसर टोटल। यानी विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2430 थी, जिसमें से 972 कौन हो गए गाइस, लड़कियां हो गई, और 1458 कौन हो गए, बॉयज़ हो गए। आई होप कि क्लियर होगा। लेकिन हमसे ये सिर्फ बॉयज़ का पूछ रखा था, तो गाइस आंसर, योर आंसर कितना हो जाएगा, 1458, 1458 लड़के थे। आई होप कि ये बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी। गाइस इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे, याद रखें आपको पूछा क्या जाता है वही निकालना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। गाइज मैं यहाँ ये कर सकता था, या कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 1% निकाल ले तो 100% निकालने लगते हैं। क्यों निकालना हमें 100%, हमें 100% निकालना ही नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं है, तो बस 1% निकालना है। 60% का पूछ रखा था, 1% यहाँ, 60 मल्टीप्लाई डायरेक्ट आंसर। यदि 100% पूछता तब गाइज मैं इसका ना निकाल के डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर देता। यानी कहने का मतलब ये है कि अप्रोच आप ऐसी रखें कि जो पूछा जाए वही आपको सॉल्व करना है,
साथ ही साथ एक्स्ट्रा हमें ऐसा कोई भी अपने लेकर नहीं चलना है कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो गाइस आज का एग्ज़ाम क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग हो गया है। टाइम जितना आप सेविंग करेंगे उतने नंबर आप क्वेश्चन जो है ज़्यादा अटेंड करेंगे। आई होप कि ये भी आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न होगा वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है गाइस, और यहाँ से भी प्रश्न आने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं और आ भी रहे हैं इसी पैटर्न पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ है, और ऑप्शन आपको मैंने नहीं दिया तो ऑप्शन लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 30%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ये सब परसेंट में गाइस। ऑप्शन नंबर सी है आपका 50% यानी 50%, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 45%। आइए पहले इस सवाल के आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ें और खुद से हल करें। गाइस एक बहुत बढ़िया मैं इसका कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, इतना आसान कर दूंगा कि इस सवाल को देखते ही आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करने के। ये इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे गाइस तो ये मान के चलिए आपका बोनस नंबर है ये। आइए सॉल्व करते हैं गाइस, जो लिखा है वही लिख दीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय, क्रय की जगह हम CP लिखेंगे गाइस, और विक्रय की जगह में क्या लिखूंगे SP, याद रखेंगे। कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। गैस 1 लाइन में मैंने पूरे स्टेटमेंट को लिख दिया। ये जो लिखा हुआ कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इसका रेशियो बना लें CP/SP, CP/SP इक्वल्स टू 10/15। बस आपको 5 से इसको डिवाइड कर देना है, क्या आ जाएगा 2/3। यानी अब ये गाइस CP कितना है 2 हो गए और SP कितना है 3 हो गया। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रखा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है गाइस SP माइनस CP। SP कितना है 3, CP कितना है 2, 3 में से 2 गए 1 का फ़ायदा हुआ किस पे 2 पे, तो बस गाइस 1/2 कितने परसेंट कहलाता है 50%। तो योर आंसर विल बी 50%। आई होप कि क्लियर हो गया गाइस। एक इसी कंसेप्ट में ध्यान रखें, मैं एक और आपको इसी का एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ये तो क्वेश्चन ठीक ही है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी ऐसे प्रश्न प्रॉफिट लॉस से आए या डिस्काउंट, 3 चीज़ें एक साथ दे दे, तो आपको याद रखना है कि SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। आई होप कि ये बात आप जानते हैं पहले से। साथ ही साथ मैं कहूँ कि यदि CP माइनस SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉस, तो मैं कहूँ कि लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है गाइस लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको भी पहले से जानते हैं। अब आते हैं मार्क प्राइस में गाइस। मार्क प्राइस यानी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है गाइस SP। याद रखें यहाँ भी SP होता है और डिस्काउंट के केस में भी SP होता है। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू SP। साथ ही मैं ये यदि कहूँ कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो गाइस याद रखें डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। आई होप कि इसमें भी आप अभी ज़्यादा परेशान ना होंगे। लेकिन एक जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है गाइस, और इससे क्वेश्चन आते ही आपको इसी फॉर्मेट के यदि लगाए तो आंसर आपका विदिन सेकंड आएगा। आइए सिखाता हूँ। मैंने कहा यदि आपको SP निकालना हो तो SP इक्वल टू कैसे निकालेंगे, कहेंगे आप कि CP प्लस प्रॉफिट। यस बिल्कुल। मैं कहूँ SP आप कैसे निकालेंगे मार्क प्राइस के हिसाब से, तो आप कहेंगे कि मार्क प्राइस और क्या हो जाएगा माइनस डिस्काउंट। आई होप ये बात आप बहुत अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे होंगे। माइनस डिस्काउंट गाइस दोनों ही क्या है, ये SP है, यानी SP CP के केस में ये होगा प्रॉफिट के केस में, और डिस्काउंट के केस में SP ये होगा। जब दोनों इधर SP है तो ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं, यस नो, यस ऑफ कोर्स। यानी CP प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस
डिस्काउंट, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये तभी होंगे गाइस जब प्रॉफिट के केस में एसपी होगा और डिस्काउंट के केस में मार्क प्राइस होगा। डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस में ही होता है, लेकिन सीपी एसपी जो है तो दो कंडीशन इधर प्रॉफिट में होता है, एक बार लॉस में भी हो सकता है, पर ये जो कंसेप्ट है ये प्रॉफिट के केस में। गाइस ये परसेंट हो सकता है तो आप परसेंट भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप कि इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इसी कंसेप्ट को आगे हम थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके और अच्छे से बता देता हूँ आपको। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है गाइज, इसको एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस कंसेप्ट से जब भी सवाल आएंगे तो। सो गाइज देखें, यदि एस पी इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट के हिसाब में दे रखा हो तो गाइज क्या रखेंगे, एस पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। एस पी इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट के केस में क्या होगा, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। गाइज ये भी एस पी इसलिए 100 एस पी ये भी आपस में इक्वल होंगे तो मैंने इक्वल कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। ये डिस्काउंट परसेंट है गाइज, ध्यान रखें इस बात को। मैं एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, सी पी इंटू 100 प्लस डिस्काउंट, तो एम पी रखा, सी पी को यहाँ रख दिया, तो यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। गाइज इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे कब, जब प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों पैरेलल एक साथ एक ही प्रश्न में आ जाएं। उस केस में याद रखेंगे कि मार्क प्राइस अपॉन सीपी, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो 100% 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के रेशियो के इक्वल होगा। यानी जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात होगा ये प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट के 100 में माइनस करने पर जो रेशियो आएगा उसी के अनुपात में होगा। गाइस तो इस कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा और आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस, ये भी आपका फार्मूला। इस कंसेप्ट से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। और याद रखें प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से 1-2 क्वेश्चन या डिस्काउंट से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। गाइस एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब डिस्काउंट की बात होती है तो ये एक लगातार घटने की बात होती है, और जब मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करता हूँ तो ये हमेशा लगातार बढ़ने की बात होती है। गाइस एक चीज़ आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव, एक चीज़ पढ़ा होगा सुना होगा कि सक्सेसिव हो गया और एक दूसरा जो होगा तो आपका डिक्रीज़ होता है आपका, यानी डिक्रीज़ के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं इसको। यानी कहने का मतलब गाइस कि जब भी आपको ऐसे बोले कि 10%, 20% या 25% लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सक्सेसिव है, मतलब बढ़ रहा है। और यदि मैं कहूँ कि 10% माइनस 10%, 20% या 30% या 20% के लगातार 2-3 महीने छूट दिया, मतलब वो लगातार क्या है, डिक्रीज़ है। तो इस सवालों को जब भी ऐसे आए, ये ऐसा कंसेप्ट है गाइस कि हर एक टॉपिक में लग जाता है। इवन आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तो सक्सेसिव मेथड आपका लगेगा, लगातार बढ़ने वाला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, लगातार बढ़ता ही जाता है रेट। इसी प्रकार जब हम डिक्रीज बढ़ते हैं तो डिस्काउंट में आ जाते हैं, यानी लगातार घटने की बात होती है तो डिस्काउंट में हो जाते हैं। तो गाइस हम रेशियो मेथड्स भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मैं बताऊंगा ज़रूर गाइस जब मेरा चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा, ध्यान रखें, और विस्तृत तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। एक एक कंसेप्ट इतना सिखा दूँगा कि आपको कोई भी सवाल कहीं से भी आ जाए आप विदिन सेकंड लगा सकते हैं। तो आइए मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूँ। गाइस एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी पैटर्न पर, तो ध्यान देंगे। कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं से 3 गुनी हो जाती है, तो कहता है कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। गाइस एक चीज़ याद रखेंगे, साधारण ब्याज में मूलधन कभी भी नहीं बदलता। गाइस आज मूलधन यदि 100 रुपये है तो 10 साल बाद भी मूलधन वही रहेगा, यानी मूलधन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता साधारण ब्याज के केस में, यानी सिंपल इंटरेस्ट में। गाइस आइए मैं इस सवाल को हल करता हूँ। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है गिवन गाइस, हमें क्या गिवन है, टाइम।
टाइम कॉस्ट कितना है 15 ईयर्स। लेकिन एक चीज़ दे रखा है इसकी, ये 15 ईयर्स में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। यानी मैं ये कहूँगा कि आज प्रिंसिपल 1 है तो 15 वर्ष में कितना हो गया 3। क्या ये बात से आप क्लियर हैं गाइस? यानी 15 वर्ष में 1 से 3 हो गया धन। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो गाइस इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2। क्या इस बात से आप क्लियर हुए कि 2 ब्याज 15 साल में मिला है गाइस? 2 ब्याज 15 साल में मिला है, तो मैं ये कहूँ कि 1 साल का ब्याज का होगा। यानी ऐसा आप इसको लिख सकते हैं गाइस कि 15 वर्षों में 2 ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा ये। आई होप कि क्लियर है। तो 100% में कितना, बस गाइस आप इसका निकाल लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आर में मिल जाएगा। इस क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा। ये आपका आर हो गया गाइस, आर परसेंट, ये दर हो गया। अब कहता है, या इसको ऐसा लिख लें कि 200/15, ये आपका आर परसेंट हो गया। अब कहता है कि कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी गाइस, अब यहाँ से समझे कि 1 से वो 5 हुआ जा रहा है, 1 से 5 हो रहा है, तो कितना ब्याज मिल रहा है 4। ये 4 ब्याज मिला गाइस किस रेट से? इसी रेट से, एक प्रिंसिपल पर 200/15 गुणे 100, 15 गुणे 100। ये बात क्या आपकी क्लियर हो रही गाइस? यानी 200/15, 200/15 ऐसा मान लें, या हाँ 200/15 इस रेट से, और टाइम हमें ज्ञात करना है गाइस, टाइम कितना और अपॉन 100। इसको आप यहाँ कर दें तो ये आसान हो जाएगी। ये 0 से ये 0 कैंसिल गाइस, और 15 चौको 60, 15 चौको 60 ईयर्स। तो गाइस टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 वर्ष में। ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गाइस क्या दे रखा है, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा 1 मिनट सॉल्व ही कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 5 से करेंगे 4 एंड 40, यानी 40/3, यानी 40/3%, यानी 40/300। यहाँ मैं यदि इसको ऐसे करूँ कि 4 ब्याज मिला हमें 1 पर 40/300 गुणे 100 इंटू टी, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4, 2 से 5 और 2 से 1.5। कुछ मिस्टेक हो रहा है गाइस, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लूँ मैं। तो गाइस क्वेश्चन तो हमारा सही है, बस आइए इसी को सॉल्व कर देते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 और रेट कितना हो जाएगा 40/3 इंटू 100 और इंटू टाइम मुझसे पूछ रखा है, तो बस गाइस 0 से 0 कैंसिल और 2 से, अच्छा गाइस ये करना ही नहीं था, 4 से 4 कैंसिल हो जाता तो बड़ा आसान हो जाता। 10 × 30 एंड टी इक्वल्स 30 ईयर गाइस। तो योर आंसर 30 ईयर्स। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये भी आपको क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो कल हम लाएंगे और भी अच्छे तरीके से, और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जिनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम में। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।